नमो नमः अर्थात नमस्कार। सभी विद्यार्थी मित्रगणों का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमारा कक्षा 8 का ये संस्कृत शिक्षण का चैप्टर नंबर 4 यानी अध्याय नंबर 4 है। तो आज हम पढ़ेंगे शब्द रूपाणी। क्या पढ़ेंगे? शब्द रूपाणी। देखो, शब्द रूपाणी क्या है? बहुवचन है, इसलिए रूपाणी लिखा है। बाकी शब्द रूप मूल शब्द होता है। ठीक है। देखिए, शब्दाह द्विविधा। शब्द जो है कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। शब्दाह द्विविधा, शब्द 2 प्रकार के होते हैं। देखो, हमने पढ़े थे पद और शब्द, दोनों पढ़े थे। पद मैंने बताया था। क्या बताया था? पद। पद वो होते हैं जिनके आगे विसर्ग वगैरह लगा होता है, और शब्द जो होता है सिर्फ राम लिखा वो शब्द है, और पद क्या है? शब्द है। अब विसर्ग लग गया, रामायण लग गया तो पद है। ठीक है। तो शब्द 2 प्रकार के होते हैं, अजंता और हलंता। अजंत का मतलब होता है अच प्लस अंत। अच यानी स्वर जिसके अंत में ए हो, है ना। देखिए आगे लिखा है, शब्द रूप की दृष्टि से शब्दों को 2 मुख्य भागों में बांटा गया है। शब्द रूप की दृष्टि से शब्दों को 2 मुख्य भागों में बांटा गया है। एक होता है अजंत, वे शब्द जिनका अंतिम अक्षर अर्थात वर्ण अच यानी कि स्वर है। अच प्लस अंत, अच यानी स्वर होता है, अंत यानी अंत। अंतिम शब्द जिनका स्वर है उसे हम अजंत कहते हैं। अजंत में क्या कहते हैं? अकारांत, ए जिसके अंत में आए। देखो, बालक क है, अंत में क में क्या है? ए मिला हुआ है, तो यह हो गया अकारांत। देव, वह में भी ए मिला हुआ है, ये भी अकारांत। वृक्ष, क्ष में भी ए मिला हुआ है तो वृक्ष। कलम में भी ए मिला हुआ है तो अकारांत। और इत्यादि, इसी प्रकार से और भी हो सकते हैं, राम श्याम कुछ भी। ठीक है। फिर देखो, दूसरा है आकारांत। दूसरा क्या है? आकारांत। अभी हम अच की बात करें जिसके अंत में ए आए, आकारांत। आ जिसके अंत में आए। देखिए आकारांत आगे देखते हैं हम। आकारांत का मतलब होता है आ जिसके अंत में आए, जैसे लता, आया, तय प्लस आ, तभी तो लता बना। तय प्लस आ, ता। तो आ, माला आ, अध्यापिका आ। ठीक है। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे हो सकते, कक्षा, पाठशाला, है ना। अब देखिए, ये हो गया कौन शब्द है? ये आकारांत शब्द हैं जिनके अंत में आए। अब देखिए, इकारांत पुल्लिंग। पुल्लिंग मतलब जो पुरुष हैं, और ई है जिसके अंत में, ई जिसके अंत में है। देखिए, मुनि, न में क्या मिला हुआ है? ई, तो ये इकारांत हो गया। मुनि, कवि, हरि, इसी प्रकार ये जो इत्यादि इसी प्रकार से। ठीक है। अब देखिए, इकारांत स्त्रीलिंग भी होते हैं। इकारांत पुल्लिंग हो गए, क्योंकि मुनि भी पुल्लिंग है, कवि पुल्लिंग है, हरि भी पुल्लिंग है। इसी प्रकार इकारांत स्त्रीलिंग भी होता है। इकारांत स्त्रीलिंग। मति, मति यानी बुद्धि, बुद्धि स्त्रीलिंग है। गति, गति भी स्त्रीलिंग है। उक्ति, हमने जो कहा वो भी स्त्रीलिंग, और बुद्धि, बुद्धि भी स्त्रीलिंग है। इनमें इकारांत है। ये हमें देखते ही पता चल जाता है कि इकारांत स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। फिर देखिए, इकारांत स्त्रीलिंग, जो ई बड़ा है, और वो बड़ा यानी दीर्घ, बड़ा यानी दीर्घ। ठीक है। देखिए, नदी, नदी में कौन सा ई है? बड़ा है, द प्लस ई, नदी, है ना। तो नदी, सखी, देवी, भारती, सरस्वती, ये सारे क्या हैं? आकारांत स्त्रीलिंग है। फिर देखिए, उकारांत पुल्लिंग, उ जिसके अंत में आए, उ छोटा यानी रहस्व उ। साधु, ध प्लस उ, साधु। गुरु, गुरु में भी उ छोटा है, शिशु। ये सारे शब्द उकारांत पुल्लिंग है। फिर देखिए, रिकारांत पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों मिक्स है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, री जिसके अंत में आए वो रिकारांत हो जाएगा। देखिए, पितृ, पितृ यानी पुल्लिंग, मातृ स्त्रीलिंग। ठीक है, ये इस प्रकार से। ठीक है। मातृ, देखो तय और री, यानी तय में री मिला हुआ है, त्रि। ठीक है, इस प्रकार से। और देखिए, दूसरे हैं हलंत। हलंत यानी हल जिसके अंत में आए। हल यानी व्यंजन। हल का मतलब क्या है? व्यंजन। हमने प्रारंभिक वीडियो में ये पढ़ा था कि हल, व्यंजन और स्वर किसे कहते हैं। ठीक है। तो जिन्होंने नहीं देखा वो देख सकते हैं। ठीक है। और जो भी विद्यार्थी प्रथम बार मुझसे जुड़े हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, और जो मित्रगण प्रथम बार जुड़े हैं वो भी ऐसा ही करें, ताकि उनको नए नए वीडियो मिलते रहें और उनको उनके ज्ञान में वृद्धि होती रहे। देखिए, हलंत यानी हल यानी व्यंजन जिसके अंत में आए। देखिए, वे शब्द जिनका अंतिम अक्षर या वर्ण हल, हल यानी अर्थात व्यंजन है। मैंने भी बताया, हल यानी व्यंजन, हल अर्थात व्यंजन है। हल प्लस अंत, हलंत। हल यानी व्यंजन जिसके अंत में आए। ठीक है। देखो, इंग्लिश में लिखा है, वर्ड्स दैट हैव ए कंसोनेट एज द लास्ट लेटर आर कॉल्ड हलंत। ठीक है, यथा। देखिए, अब आगे देखते हैं हम। देखिए, जिसमें अब देखिए कौन सा होता है व्यंजन। देखिए, शब्द आया भवत। क्या है? भावत। भवत यानी तय जिसके अंत में, इसमें स्वर नहीं है इसलिए ये तकारांत हो गया। श्रीमत, तय जिसके अंत में है। गच्छत, तय जिसके अंत में। बलवत, तो जिसके तय अंत में आए वो किसको क्या बोलेंगे? तकारांत, यानी तय जिसके अंत में आए। राजन, आत्मन, महात्मन, सीमन, न जिसके अंत में आए, है तो व्यंजन, तो ये हो गया नकारांत। इस पर देखिए, मनस, मनस
सरस, वचस इति आदय, इसी प्रकार से ये सकारांश है जिसके अंत में आए, ये कौन से नपुंसक लिंग में होते हैं, ये सारे नपुंसक लिंग में होते हैं। ठीक है, ये सारे पुल्लिंग में होते हैं, ये भी सारे पुल्लिंग में होते हैं। इसे पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक तीनों मिल के बता रहा हूँ मैं। ठीक है, विद्वस, चंद्रमस इत्यादि, इसी प्रकार से देखिए स जिसके अंत में आए ये सारे पुल्लिंग है। कौन कौन सारे पुल्लिंग है? विद्वस, चंद्रमस इत्यादि, चंद्रमा, विद्वस यानी विद्वान, गुणिन, फलिन, पक्षिन, अधिकारिन, जिनके अंदर में ई आए यानी इनंत, इनंत यानी इनमें जो अंत होते हैं वो इनंत बोलते हैं। देखिए लिंगानि त्रीणी, लिंग तीन प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंगम। ठीक है, तो पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसक लिंगम। ठीक है, ये होते हैं। लिंग भेद की दृष्टि से आगे देखिए, लिंग भेद की दृष्टि से शब्दों को तीन वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, ध्यान रहे शब्द का रूप उसके अंतिम अक्षर तथा लिंग पर निर्भर करता है, अतः शब्द रूप भिन्न हो जाते हैं, तथापि शब्द रूपों में अनेक समानताएं होती है, ये होती है आगे। ठीक है, होती है, और ध्यान देना छात्रों के लिए हितकर होगा। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। देखिए अगले वीडियो में हम शब्द रूप पढ़ेंगे कि कौन कौन से शब्द रूप होते हैं और कैसे कैसे उनको हमें पढ़ना है। ठीक है, अगले वीडियो में देखेंगे। अभी आप थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको, दोबारा एक बार देखो, ए जिसके अंत में आए वो होगा अकारांत। ठीक है, आ जिसके अंत में आए आकारांत, ई जिसके अंत में आए इकारांत, ई जिसके अंत में आए इकारांत, उ जिसके अंत में आए उकारांत, ये सारे क्या है? उ जिसके अंत में आए उकारांत, ये उ आए तो उकारांत। ठीक है, री जिसके अंत में आए रिकारांत, री जिसके अंत में आए वो क्या है? रिकारांत। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से देखना है, एक बार इसको अगर अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, और अगले वीडियो में मैं एक बार शब्द रूप लेके आऊंगा कि अजंत कौन से होते हैं, अलंत कौन से होते हैं, उनको कैसे हमें देखना है। उसके बाद मैं आपके लिए अभ्यास भी लेकर आऊंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।